न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पेशे से फर्नीचर कारोबारी दिलीप शर्मा अपनी दुकान पर बैठा था। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे और उसी दौरान बाइक सवार दो लड़के ग्राहक बनकर आए और ऑर्डर देने के बहाने अपने साथ लेकर चले गए, लेकिन दिलीप शर्मा वापस लौटकर नहीं आया। 5 घंटे बाद खून से लथपथ सड़क किनारे उसकी लाश मिली, जिसके बाद से परिजन कह रहे हैं कि दिलीप शर्मा की हत्या एक सोची समझी साजिश है। लेकिन सवाल यह है कि कातिल कौन है? क्या पुलिस कातिल तक पहुंच पाएगी? बेगूसराय में फिर हत्या की वारदात। ग्राहक बनकर आए थे बदमाश। और रास्ते में ले जाकर कर दिया मर्डर। ये जिला बेगूसराय है, जहां दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में बदमाशों की बंदूकें गरजती हैं और आम से लेकर खास तक की लाश बिछ जाती है। कारोबारी से लेकर व्यवसायियों तक में खौफ है। आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है। कब कौन बेखौफ और बेलगाम अपराधियों की गोली का शिकार हो जाए किसी को नहीं पता। जिसकी तस्दीक खून से लथपथ पड़ा ये व्यवसायी कर रहा है, रोते बिलखते परिजन कर रहे हैं, जिसे बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया। जिसका नाम दिलीप शर्मा है, जो पेशे से फर्नीचर कारोबारी था, जिसकी हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और तेघड़ा थाने की पुलिस अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए कैमरे के सामने आने से बच रही है, ताकि जवाब न देना पड़े, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या बेगूसराय जिले में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या जिले में बदमाश बेखौफ और बेलगाम हैं? अगर नहीं तो पुलिस आपराधिक वारदात को रोकने में क्यों नाकाम है? ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब देने से पुलिस कतरा रही है, जिसे लेकर कारोबारी खौफ में है और एक एक कर अपराधियों की गोली का शिकार हो रहे हैं। सर यही हुआ कि मतलब एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो देखे हैं कि गर्दन पर गोली लगा हुआ है। बस इतना ही हम लोग को मालूम हुआ। हम लोग यहाँ आए हुए हैं तो थाना में खड़े हैं, बैठे हुए बारात जगे हुए हैं। अब थाना प्रभारी उठेंगे, क्या करते हैं नहीं करते उसके बाद में कोई बात होगा। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि बेखौफ अपराधियों ने उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया है जब फर्नीचर कारोबारी दिलीप शर्मा 29 नवंबर की शाम अपनी फर्नीचर दुकान पर बैठे हुए थे। उसी दौरान बाइक सवार दो लड़के ग्राहक बनकर आए। ऑर्डर देने के बहाने दिलीप शर्मा को अपने साथ गौड़ा लेकर चले गए। उसके बाद दिलीप शर्मा वापस लौटकर नहीं आए। रात के करीब 10:30 बजे गौड़ा बांध के पास खून से लथपथ उनकी लाश मिली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने परिजनों को फोन कर एक्सीडेंट होने की जानकारी दी थी, जिसे सुनते ही परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। घर वाले आनन फानन में मौकाए वारदात पर पहुंचे। वहां जाने के बाद जब शव को देखा तो पता चला कि दिलीप शर्मा की हत्या हुई है। उसके बाद परिजनों ने तेघड़ा थाने की पुलिस को खबर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी फिल्मी स्टाइल में मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। इस दौरान पता चला कि मृतक की बाइक, मोबाइल और पैसे गायब हैं, जिसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि लूट के दौरान अपराधियों ने दिलीप शर्मा की हत्या कर दी। हत्या पीट कर या गोली मारकर की गई है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है और न ही तेघड़ा थाने की पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ लगा है। मेरा दुकान पट्टन चौक पे है, फर्नीचर की दुकान। कोई कस्टमर दो आया, कहा कि मेरे साथ चलिए मेरे घर पर मेजरमेंट करने के लिए। इसी दौरान मैं गया 5:30 बजे मेरे दुकान पर से और 6 बजे के बीच मार दिया गौरा चौर में। हत्या हुई है? लगता है सर गोली मारा हुआ है पीछे से गर्दन पे। अच्छा, कस्टमर था जो बताया था मेरा गौरा घर है, आप मेरे साथ चलिए। अब सवाल ये है कि दुकान पर ऑर्डर देने आए दोनों लड़के कौन थे?
क्या ऑर्डर देने आए लड़कों ने ही हत्या की साजिश रची है? क्या दिलीप शर्मा की पहले से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो दिलीप शर्मा की हत्या के पीछे का सच क्या है? तेघड़ा थाने की पुलिस क्यों चुप्पी साधे बैठी है? दिलीप शर्मा नामक फर्नीचर व्यवसायी की पीटकर एवं गोली मारकर हत्या कर दी। लूटपाट के दौरान इस घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है और सबसे खास बात यह है कि पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का सीधा कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर दिलीप शर्मा की मौत कैसे हुई है, उनकी हत्या कैसे की गई है। तो ये जो बातें हैं वो कहीं न कहीं पुलिस पर एक सवाल ज़रूर खड़े कर रही है, क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनका उद्भेदन करने में पुलिस नाकाम रही है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक